ईरान अमेरिका अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। तकरीब 19 जून को जिनेवा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में ईरान अमेरिका मुआहदे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन। कहा यह मुआहदा दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि अमन मुकालमे और सिफारतकारी की फतह है। जंग के शोले बुझाने और क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिन रात वक्फ कर दिए। मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशे फराज आए कि लगता था कि अभी मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस अजीम सपूत में हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह ने पाकिस्तान के आवाम को जो इज़्ज़त दी है उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। अमन मुआहदे के नतीजे में आलमी मुआशी इस्तेहकाम के समरात हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर कौमी असम्बली की गैलरी में मौजूद ईरानी सफ़ीर को भी मुबारकबाद दी। इंतहाई मस्बत किरदार अदा करने पर सऊदी वली अहद, अमीर कतर, तुर्क सदर और चीन के सदर का भी शुक्रिया अदा किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का मैकेनिज़्म आज या कल फाइनल किया जाएगा, फिर इसका ऐलान होगा। MOU पर दस्तखत जुमे को जिनेवा में होंगे। अमरीकी हुकूमत को ईरानी अवाम का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए तवील सफ़र तय करना होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की मीडिया ब्रीफिंग। कहा लबनान के खिलाफ जाहिरियत का खात्मा, इसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का एहतराम भी मफाहमती यादाश्त का बुनियादी हिस्सा है। ईरान, ओमान और दीगर ममालिक के साथ आबना हुर्मुज़ को महफूज गुज़रगाह बनाने के इक़दाम करेगा। मैरी टाइम सर्विस फ़ीस वसूल की जाएगी। मुआहदे के तहत अमरीका ने हरजाने की अदायगी और मुंजमद असासे बहाल करने का वादा किया है। इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि मुआहदे का मतलब ये नहीं कि ईरान अमरीकी और इसराइली जराइम भूल जाए या माफ़ कर दे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। सालिसों की मौजूदगी में जौहरी मामलात पर पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत होगी। मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा इसराइली वज़ीर आज़म की मुखालफत के बावजूद तय पा गया। अगर ईरान हतमी जौहरी मुआहदे तक ना पहुँचा तो वो दोबारा हमला करेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि उम्मीद है मुआहदे का मुसवदा इसी हफ्ते जारी कर दें। ईरान के साथ 2 मराहिल पर मुश्तमिल तस्दीकी अमल होगा। अभी बहुत सारी तफसीलात पर काम करना है। देखेंगे कि तेहरान किन मामलात में रियायत देने पर आमादा है। यकीनन नए मशरिक़े वस्ता मुज़ाकराती मेज़ पर इसराइल के लिए भी एक कुर्सी होगी। तवक्को है आबना हुर्मुज़ तवील अरसे तक टोल फ्री रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तुर्क, इराकी और मिस्री हम मनसबों से अलहदा टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा इसराइल को लबनान के ख़िलाफ़ तमाम फ़ौजी कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर बंद करनी चाहिए। जंग के खात्मे के लिए तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि ईरान अमरीका डील पर डिजिटल दस्तखत कल होगा। ये दस्तखत अमरीका की तरफ से सदर ट्रंप, नायब सदर JD वैंस ने किए, जबकि ईरान की तरफ से डिजिटल दस्तखत ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने किए। बाज़ाबिता दस्तखतों की तकरीब जुमे को होगी। एक इंटरव्यू में JD वैंस ने कहा कि ईरान को तामीर नौ के लिए $300 अरब कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। ये पैसे खलीजी इत्तेहादी ममालिक देंगे, जिसे ईरान अपनी जिम्मेदारी और वादों की पासदारी करने पर हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को $24 अरब के मुंजमद असासे जारी करना मुआहदे के मुसवदे में शामिल नहीं है। मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन और मिस्र का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। UAE का इब्तदाई मुआहदे के मुकम्मल नफाज पर जोर। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा मुआहदे के बाद मकालमा, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी इंतहाई अहम है। आबना हुर्मुज़ से महफूज और आज़ादाना नकलो हरकत होनी चाहिए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अमन अमल में पाकिस्तान और कतर की सालिसी की कोशिशों को सराहा। कहा अमरीका और ईरान की जानिब से सालिसी की कोशिशों पर मस्बत रद्द-ए-अमल काबिल तहसीन है। ऐसा मुस्तकिल मुआहदा ज़रूरी है जो खित्ते के ममालिक के सिक्योरिटी मफादात को मद्देनज़र रखे। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा चाहते हैं आइंदा मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन की शिरकत मस्बत और तामीरी जज्बे के साथ हो। मिस्र ने कहा कि मुआहदे से आलमी इस्तेहकाम की बहाली में मदद मिल सकती है। OIC का भी ईरान अमरीका मुआहदा तय पाने पर खैर मकदम। चीन का ईरान अमरीका मफाहमती यादाश्त तक पहुँचने का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा उम्मीद है मफाहमती यादाश्त की दस्तावेज़ पर दस्तखत तयशुदा वक्त पर हो जाएंगे। मुतल्लिका फ़रीक मुकालमे मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन ऑप्शन के लिए पुरज़्म रहेंगे। उम्मीद है आबना हुर्मुज़ में महफूज आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त जल्द बहाल की जाएगी। रूस का कहना है कि उम्मीद है मफाहमती यादाश्त पर इसी हफ्ते दस्तखत हो जाएंगे।
मुआहदे का खैर मकदम करते हुए बांग्लादेश ने कहा कि मुस्बत पेशरफ्त में किरदार अदा करने वाले तमाम फरीक और सहूलतकारों की कोशिशों को सराहते हैं। उम्मीद है मुआहदे पर नेक नियति के साथ अमल किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टार्मर के मुआहदे पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद। कहा पायदार अमन के लिए करीबी शराकतदारों के साथ ताउन करेंगे। फ्रांस, जर्मनी और इटली का भी खैर मकदम। मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। और यूनियन की खारजा अमूर की चीफ काजा कल्लास ने कहा कि मुआहदा बड़ी पेशरफ्त को ज़ाहिर करता है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से बच्ची के जाँ होने का नोटिस ले लिया। केस हाई प्रोफाइल डिक्लेयर। प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद अली शाह ने चकवाल फायरिंग केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। 10 जून को चकवाल में CCD के एहलकारों की फायरिंग से बच्ची जाँ हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान से CCD एहलकार की फायरिंग से 9 साला हानिया अदील की मौत की तहकीकात का मुतालबा। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि वाक़े की शफाफ तहकीकात ज़रूरी हैं ताकि बच्ची के अहलखाना समेत हर कोई हकीकत जान सके। तवक्को है पाकिस्तान शफाफ और हालात की मुनासिब तफ्तीश करेगा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत मुतासरा ख़ानदान को कौंसलर इमदाद फराहम कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आइंदा माली साल में मज़ीद मुआशी बेहतरी की तवक्कुआत है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B ताल्लुकात में रोज़ बरोज़ बेहतरी आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान जैसा मुनाफा दुनिया के किसी मुल्क की स्टॉक मार्केट में नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फ़ारूक सफदारी ने कहा अमरीकी सदर ट्रंप के बयान ने आलमी मंडियों में तब्दीली मुरतब की है। रवां साल जेनजी की जानिब से कई नए अकाउंट्स खुलवाए गए। लाहौर में LPG की कीमतों में इजाफा जारी। हर दुकान पर अलग कीमत। दुकानों पर LPG 500 से 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। LPG की सरकारी कीमत 308 रुपये किलो मुकर्रर है। बरतानवी कोर्ट ऑफ अपील ने फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए सरगर्म बरतानवी तंजीम फ़लस्तीन एक्शन को दहशतगर्द ग्रुप करार देने का हुकूमती फ़ैसला दुरुस्त करार दे दिया। दहशतगर्द ग्रुप करार देने के फ़ैसले के माजी के हाईकोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया। हुकूमत के हक़ में फ़ैसला कोर्ट ऑफ अपील के 5 जजेज़ ने सुनाया। फरवरी 2026 में हाई कोर्ट के 3 जजेस ने फैसला दिया था कि फ़लस्तीन एक्शन को दहशतगर्द करार देने का फैसला दुरुस्त नहीं। फ़लस्तीन एक्शन अब कोर्ट ऑफ अपील के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है। समाअत के मौके पर अदालत के बाहर फ़लस्तीन एक्शन हामियों की बड़ी तादाद प्लेकार्ड्स लिए मौजूद थी। PCB के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद का कहना है कि खिलाड़ियों के सिलेक्शन का अमल बेहतर बनाना तरजीह रही है। टेस्ट में हम पीछे रह गए इसलिए इसे अहमियत दी गई। अब प्लेयर्स को पता होगा वो किस फॉर्मेट के लिए है। वाइट बॉल के हेड कोच माइक हैसन ने कहा नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक मुतासिरकुन दस्तावेज़ है जिसमें टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दी गई ताकि प्लेयर्स फर्स्ट क्लास खेले और अपने पाथवे को तय करें। PCB के मेडिकल हेड डॉक्टर जावेद मुगल कहते हैं कि खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट महफूज माहौल में करने हैं। इस पर मीडिया को सिर्फ ब्रीफ कर सकते हैं। ईरान की फुटबॉल टीम पहली बार वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंच गई। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 6 बजे खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में यासीन अयारी के 2 गोल। स्वीडन ने ट्यूनिस को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। जर्मनी ने कोरसाव को 7-1 से शिकस्त दी। काय हावर्ट्ज ने टीम के लिए 2 गोल स्कोर किए। जर्मनी की टीम मेगा इवेंट की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली टीम बन गई। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में जापान के फैंस ने स्टेडियम में सफाई की रवायत बरकरार रखी। आर्लिंगटन में नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच के बाद जापानी शायकीन ने सफाई की और कचरा उठाया। शायकीन का कहना था कि यहाँ आना एजाज़ है और हम यहाँ अपने पीछे कचरा छोड़कर नहीं जाना चाहते। इवेंट में जापान और नेदरलैंड्स के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुल्क भर में कहीं भी मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र नहीं आया। यकम मुहर्रम उल हराम बरोज़ बुध 17 जून और यौम आशूर बरोज़ जुमा 26 जून को होगा।